हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफीय मेथड करवा दी थी और उसके साथ और भी सवाल थे, शायद आपने किए होंगे। और अगली जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.2, तो उसको मैं अभी होल्ड करके रख रहा हूँ। उसको अगली एक्सरसाइज कवर करने के बाद करवाऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 से आपके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको हम करेंगे अभी, बट उसको मैं रोक के रख रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड का नाम मैंने आपको पहले बता दिया था जब हम यूनिट स्टार्ट कर रहे थे, तो वहां मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस मेथड के अंतर्गत आती है। तो ये आती है अलजेब्रिक मेथड के अंतर्गत। हमने अलजेब्रिक मेथड के अंतर्गत तीन जो मेथड थी वो पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें से ही ये पहली है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये फर्स्ट इंपोर्टेंट है, इस पे आईएमपी लगा लीजिएगा। और ये मेथड ही इंपोर्टेंट है, तीनों मेथड इंपोर्टेंट है, तीनों में से कोई ना कोई एक मेथड आपको देखने को एग्जाम में मिलेगी। तो देखें आप, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिया है समीकरण निकाय, गिवन लीनियर पेयर इक्वेशन x + y = 14, ये फर्स्ट हो गया, x - y = 4, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो पहले मैं आपको इससे बता दूं, मैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट लेके करूंगा, आप इक्वेशन सेकंड लेके भी कर सकते हैं। ये अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर सॉल्यूशन आता है तो आप फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, आप सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूंगा, आप y की भी निकाल सकते हो। सवाल बिल्कुल गलत नहीं होता है, आंसर वही होते हैं। बट बस केवल आपको क्या आना चाहिए, आपको जो सवाल सॉल्व करने की क्षमता है वो आपकी कैसे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो आप किसी भी मेथड को लेके कर सकते हैं। आप यहाँ बाध्य नहीं है कि जो मेथड से मैं जिस इक्वेशन को लेके मैं करूँ उससे याद करें, ये यहाँ पर बाध्य नहीं है। जो आपको अच्छा लगे आप उस इक्वेशन को लेके कर सकते हैं। बस बट है यही कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखें यहाँ पर समीकरण 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है x + y = 14। मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 14 - y को मैंने RHS में ट्रांसफर किया तो माइनस में चला गया, और ये हो गया इक्वेशन है। देखो, इक्वेशन फर्स्ट लिया, इक्वेशन थर्ड मिला, सेकंड को अभी हाथ भी नहीं लगाया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो x की वैल्यू निकाली है इसकी वैल्यू हम किसमें रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x का मान समीकरण 2 में रखने पर सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, x - y = 4। इसमें आप x के प्लेस पर कौन सी वैल्यू पुट करोगे, 14 - y, तो 14 - y = 4। देखो, x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट हुई है, 14 - y पहले से ही इक्वेशन में दे रखा था, इक्वल 4 पहले से ही इक्वेशन में दे रखा था। 14 - y = 4, ये हो जाएगा -2y = 14। नंबर को नंबर के पास ट्रांसफर करेंगे, यहाँ ये काय में है, LHS में है तो ये पॉजिटिव है, और RHS में इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2y = -10। यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -10/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 5 = 10। तो जो y की वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई, 5। यहां से जो y की वैल्यू निकली वो क्या निकली आपकी, 5। अब आप फिर देखें एक बार,
हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया, थर्ड वाला, और थर्ड की वैल्यू किसमें पुट कर दी हमने, सेकंड में कर दी। अब थर्ड इक्वेशन से अभी हमने हाथ भी नहीं लगाया, तो अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है उसको हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड में। थर्ड में पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अगर आप y की वैल्यू फर्स्ट में पुट करोगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा, और y की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो भी वही आंसर मिलेगा। y की वैल्यू आप 1 2 3 तीन में से किसी भी इक्वेशन में रख दें, बस आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए, आंसर आपका सेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि पड़ोसी ने थर्ड में रखी तो हम सेकंड में रख रहे थे तो हमें लगा कि नहीं साहब ये तो थर्ड में रख रहा है, गलत हो जाएगा, हम सेकंड में रख रहे हैं। नहीं होगा, जो पड़ोसी का आंसर आएगा वही आपका आएगा, बट बस सॉल्यूशन करना सही आना चाहिए। तो आप यहाँ से y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। मैं रखूंगा यहाँ किसमें, थर्ड में रख रहा हूं मैं। तो putting the value put y equal 5 in equation third, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस y, ये इक्वेशन थर्ड है। x इक्वल 40, y के प्लेस पर क्या आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। अतः x इक्वल 9 और y इक्वल 5, हेंस x इक्वल 9 और y इक्वल 5। ये क्या होंगे, ये इसके आंसर। तो ये होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें x की वैल्यू 9 निकली और y की वैल्यू क्या निकली, 5 निकली। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, एक और देखिए सेकंड। s माइनस टी इक्वल 3 s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6। सेकंड दिया है समीकरण निकाल, गिवन लीनियर पेयर इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है s माइनस टी इक्वल 3, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन दे रखी है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6, इक्वेशन सेकंड। तो ये आपकी रेशनल फॉर्मेट में दे रखी है, इसको लीनियर पेयर इक्वेशन में रखेंगे। लीनियर पेयर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, मतलब इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। हो तो सकता है सवाल इसी फॉर्मेट में रख के, बट अगर आप इसको इस फॉर्मेट में रख लोगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में रखने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और या एलसीएम 3 and 2 क्या आएगा, 6 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए तो 2s हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए तो 3t हो जाएगा। क्यों किया ये मल्टीप्लाई, कि एलसीएम दिया गया है, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 के ऊपर करेंगे तो 2s हो जाएगा।
इसके बाद 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 के ऊपर कर देंगे तो 3t हो जाएगा। इक्वल में चल रहा है 6। टू एस प्लस 3t, यहाँ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 होगा। हमें पता है जब दो रेशनल नंबर हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का इस पूरी इक्वेशन में होगा तो सेम रहेगी इक्वेशन, और 6 का 6 में होगा तो ये हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। इसको यहां मत दीजिएगा इक्वेशन सेकंड, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब अभी हाल में हम फर्स्ट क्वेश्चन में करके आए थे, वही पूरी प्रोसेस करेंगे। ये मेथड है, ऐसी मेथड है कि सारी मेथड है, मान लो ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं, जैसा हमने फर्स्ट सवाल में जो जो प्रोसेस की थी वही हम सेकंड में करेंगे। वही इस टाइप के 10 सवाल में मिल जाए ना तो 10 में हम वही प्रोसेस करेंगे। ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस चेंज होती है सवाल को देख के, नहीं होती है, जो प्रोसेस है वही होगी। तो अभी हाल हम जो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोसेस करके आए थे वही प्रोसेस फिर होगी। तो यहां से हमने लेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है s माइनस टी इक्वल 3। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। यहां से हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिया, s माइनस टी इक्वल 3 था, यहां से s की वैल्यू फाइंड की, t को RHS में ट्रांसफर कर दिया, प्लस में चला गया। s की वैल्यू अब किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। s का मान समीकरण 2 में रखने पर putting the value of s in equation सेकंड जो इक्वेशन थी वो है 2s प्लस 3t इक्वल 36। इसमें हम क्या करेंगे भाई, s के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे 3 प्लस t, तो ये 2 ऐसे s के प्लेस पर आ जाएगा 3 प्लस t, प्लस 3t इक्वेशन से इक्वल हो जाएगा 36। सॉल्व करेंगे, 2 का ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल हो जाएगा 36। थ्री टी प्लस 2t प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5t इक्वल 36 माइनस 6 को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5t इक्वल 30। t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो t इक्वल 30 अपॉन 5 बन जा 5 5 6 जा 30, t इक्वल हो जाएगा 6। अब जो t की वैल्यू है वो इक्वेशन हम किस में रखेंगे, थर्ड में रखेंगे। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट t इक्वल 6 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिएगा। थर्ड इक्वेशन थी s इक्वल 3 प्लस t, तो s इक्वल 3 प्लस t की वैल्यू क्या फाइंड की 6, तो s इक्वल क्या हो जाएगा 9। अतः हेंस s इक्वल 9 और t इक्वल 6, ये इनकी आंसर है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के समझ में आए होंगे।
आगे भी जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी इसी टाइप के हैं, आप उनको कर सकते हैं। जो इक्वेशन आपको क्लियर नहीं दे रखी उसको पहले क्लियर करिएगा और फिर उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फोर्थ देखें जरा इसका। दिया है समीकरण निकाय गिवन लीनियर पेयर इक्वेशन। जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस 0.3y इक्वल दे रखा है 1.3। तो यहां से हम पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट अगर ऐसे ही आप पॉइंट लगा के भी करते हो सवाल हो जाएगा, थोड़ा टफ पड़ेगा। अगर पॉइंट यहां से लीव कर देते हो, पॉइंट हटा देते हो तो सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखें जरा, आपको ये नियम तो पता होगा कि अगर 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा है और इसको पॉइंट को यहाँ से रिमूव करना है, पॉइंट को हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, उसको 10 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन में 10 प्लस 0.3y अपॉन में 10 इक्वल 1.3 अपॉन में 10। ये पॉइंट सारे हट जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल 13 अपॉन 10। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 10 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। 10 दोनों के अपॉन में था तो 10 एलसीएम हो जाएगा, और अपॉन में दोनों के सेम है तो ऊपर वाले नंबर सेम रहेंगे। इक्वल में दे रखा है 13 अपॉन 10। अब ये भी हमें पता है कि इक्वल में सेम वैल्यू क्या हो जाती है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 2x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 13। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। तो ये अब फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुई आपकी। इसके बाद सेकंड इक्वेशन गिवन है आपको 0.4x प्लस 0.5y इक्वल दे रखा है 2.3। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। तो इसके भी हम पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.4x अपॉन 10 0.5y अपॉन 10 इक्वल 2.3 अपॉन 10। पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 10 5y अपॉन 10 इक्वल 23 अपॉन 10। यहाँ से एलसीएम आएगा 10, दोनों के अपॉन में सेम है, तो 4x प्लस 5y इक्वल 23 अपॉन 10। 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो इक्वेशन बन के आएगी 4x प्लस 5y इक्वल हो जाएगा 23। ये होगी इक्वेशन सेकंड। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्लियर हुई। फर्स्ट हो गई 2x प्लस 3y इक्वल 13 और सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल 23। तो ये मैंने दोनों की इक्वेशन यहाँ पर क्लियर कर दी। अब आप उनको जैसे अभी हाल हम 2 क्वेश्चन करके आए हैं वैसे ही उसी प्रोसेस से आप इनको इसको आगे बढ़ाइएगा, तो x और y आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्या करेंगे अब आप आगे इसका पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको देंगे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में जो x की वैल्यू निकलेगी उसको आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन
सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी, और y की वैल्यू जो मिलेगी उसको वापस आप किसमें पुट करोगे, इक्वेशन थर्ड में करोगे, तो वहां से आपको x मिल जाएगा। तो इसको आप करिएगा। बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।